प्रतिशत मत मिले, मतलब एक उम्मीदवार है जिसे 40% वोट मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। इससे क्या हुआ भैया, जब उसे 40% वोट मिले तो वो क्या हुआ, एक अन्य उम्मीदवार जो दूसरा वाला उम्मीदवार था उससे 298 मतों वोटों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या क्या थी, मतलब तदनुसार जो टोटल वोट डाले गए थे उनकी संख्या जो क्या थी। तो आइए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो उसको सॉल्व करने का सबसे आसान और बेस्ट तरीका क्या होता है, तो आइए आज जानेंगे हमारे साथ। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो इसको डायरेक्टली सॉल्व करने का जो आसान तरीका होता है वो क्या होता है, देखिए बोल रहा है दो उम्मीदवार हैं, जैसे एक उम्मीदवार ये है भैया आपका और दूसरा उम्मीदवार ये है, ठीक है। बोल रहा है टोटल वोट कितने थे। अब यहां से देखिए ये पूछा जा रहा है कि टोटल वोट कितने थे भैया, टोटल वोट की बात की गई है तो हम मान लेते हैं कि टोटल वोट आपके कितने थे, 100% थे, अपने आप में कितने थे, 100% है। जब भी आपको प्रतिशत में किसी भी मतलब किसी भी अननोन वैल्यू को अगर आपको प्रतिशत में मानना है तो हमेशा उसे 100% मानेंगे। कितना मानेंगे, 100% मानेंगे। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, एक उम्मीदवार को यानी पहले उम्मीदवार को मिल रहे हैं कितने, 40%, कितने 40% मिल रहे हैं। इसे कितने मिल रहे हैं भैया, 40% मिल रहे हैं। अब टोटल है 100%, जिसमें से 40% मिल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ ये दूसरा वाला उम्मीदवार जो है इससे कितने प्रतिशत मिल रहे हैं, 60% मिल रहे हैं। अगर हम 100 से 40 कम करेंगे तो यहाँ कितना शेष बचेगा, 60%। अब ये कहानी जब हो रही है तो बोला है 40 एक अन्य उम्मीदवार से, मतलब दूसरे वाले उम्मीदवार से, ये जो जिससे 40% मिले और इसे 60% मिले, हारा कितने वोटों से, 298 वोटों से हारा है। अब बोला है टोटल वोटों की संख्या कितनी थी। तो इतना काम करने के बाद इसे मिले 40%, तो इसे मिले 60%। अब भैया अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का लेंगे अंतर। तो अगर इन दोनों के 40 और 60 के बीच का कितने का अंतर है, तो हम टोटल निकाल रहे हैं भैया। टोटल वोट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का लेंगे अंतर। तो दोनों 60 और 40 के बीच कितने का अंतर है, 20 का अंतर है भैया। तो 20% ज्ञात करना है तो बटे में हम 100 रखेंगे और इस सबके बराबर आपको कितना दिया गया है, 298 दिया गया। कितना दिया गया, 298 दिया गया। तो हम बराबर में रखेंगे 298, तो 298 रख दिया भैया हमने बराबर में। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 20 से कम कितना होता है, 20 होता है, 20 बच्चे कितना होता है, 100 होता है, कितना होता है, 100 होता है। अब इसकी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे 298 की, और अगर 5 की आप मल्टीप्लाई करवाएंगे यानी गुणा करवाएंगे तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 5 की और 298 की जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1490। कितना, 1490। और ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट और राइट आंसर। मतलब टोटल जो मतों की संख्या है, टोटल जो वोटों की संख्या है वो कितनी है, 1490। कितनी है, 1490 है। यानी आंसर नंबर जो सी है हमारा बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर है।